हमारे साथ जो हमारे आज के पहले मेहमान मौजूद हैं, एंकर है सिंध टीवी के मारूफ शख्सियत, आपकी पुरजोर तालियों में फहीम बब्बर साहब। पैनल की दूसरी शख्सियत आज के हमारे मेहमान 24 न्यूज हैदराबाद ब्यूरो के ब्यूरो चीफ, आपकी पुरजोर तालियों में हमजा साहब। पुरजोर तालियां। ओवर टू यू सूरज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जैसे रवायती मीडिया है, जैसे अखबारात हो गए, टीवी हो गया, उनका रुझान जो है कम होता जा रहा है। हमारे साथ जो बड़ी मारूफ शख्सियत फहीम बब्बर साहब मौजूद है, एंकर पर्सन सिंध टीवी न्यूज़, और काफ़ी काम कर चुके हैं ट्रेडिशनल मीडिया में और आजकल जो है डिजिटल मीडिया। उनके साथ मौजूद है इसी डिपार्टमेंट से जो है बैचलर कर चुके हैं हमजा साहब, अभी जो है ब्यूरो चीफ 24 न्यूज़ हैदराबाद। सर, आप दोनों का पैनल डिस्कशन में शामिल कीजिए। सबसे पहले फहीम बब्बर साहब आपकी तरफ आएंगे। रवायती मीडिया है हमारा, जैसे कि अखबार, टेलीविज़न, अब ये टोटली चेंज हो गया है डिजिटल मीडिया में। क्या ये मुस्बत है हमारी सोसाइटी के लिए या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मसला है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो असल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बच्चे बड़े टैलेंटेड थे। आपका बहुत शुक्रिया कि इतने होनहार बच्चों के सामने आपने बुलाया। और जो सवाल है आपका कि देखें, चीज़ें वक्तों में जिस तरह से वो तरक्की करती हैं, उनके अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं। मुझे याद है जब शुरू में कंप्यूटर आए थे तो सिर्फ 2 अखबार थी हैदराबाद में, उनके पास कंप्यूटर हुआ करते थे, जैसे एक मेहरान और काबिश। उसके बाद तिब्बत में आया, तो उससे पहले क्या होता था कि लोग हाथ से कंपाजिट चीज किया करते थे। एक जो वर्ड होता है वो चुन के उसके अल्फाज बनाए जाते थे, फिर वो जुमले बनते थे, फिर वो उसकी खबर बनती थी, तो वो अखबार प्रिंट होती थी। इसी तरीके से किताबें भी प्रिंट होती थी। फिर वो वक्त आया उस कंपाजिशन की जगह अखबार ले ली, तो जब अखबार कंप्यूटर में ली तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, कंप्यूटर आ गया, थोड़ा फास्ट हो गया। एक अखबार सुबह से बनती थी, शाम को जाकर 4 पेज मुश्किल से उसके मुकम्मल होते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो वही 1 घंटे में अखबार बनने लगी। फिर आस्ता आस्ता मीडिया का जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आपने देखा होगा PTV पे सिर्फ 1 घंटे की न्यूज़ चलती थी, रात को 9 बजे, 6 बजे न्यूज़ आती थी। आपको बच्चे हैं, बड़े जो टीचर बैठे उनको पता होगा, 6 बजे या 5 बजे सिंधी बुलेटिन चलता रहा है PTV पर। जैसे ही मीडिया ने तरक्की की, जैसे ही मीडिया ने एक्सेस की, आज हमारे पास सैकड़ों हज़ारों चैनल्स हैं। एंटरटेनमेंट के अलग चैनल्स आपको नज़र आएंगे, म्यूज़िक के अलग हैं, न्यूज़ के अलग हैं। तो उसमें जितनी तरक्की आई है, जितनी उसमें जिद्दत आई है, जो आपका सवाल था कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं, उसमें 2 चीज़ें हैं। सिंधी में कहते हैं कि एक छुड़वागी आ गई है, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा है। छुड़वागी मीन्स उर्दू में अगर हम कहें तो उसमें बेरा रवि है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, उसका कोई जिस तरह से हम कोई सेंसरशिप नहीं है। एग्जैक्टली जिस तरह से हम अगर काम कर रहे होते हैं तो हमारी न्यूज़ को सेंसर भी किया जाता है, मॉनिटर भी किया जाता है, प्रॉपर हिसाब में, और हम बाउंड होते हैं कि उस न्यूज़ को, उस चीज़ को, उस स्टोरी को, उसके बैकग्राउंड, उसके चारों तरफ से दे लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपने मुझे खबर दी, जिस तरह से वो आपका एक टेक्नो था कि एक कोई खबर चली और वो उसी तरीके से चल गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम तो डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक न्यूज़ हो गई, एक मर्डर हो गया, वो मर्डर क्यों हुआ, कहाँ हुआ, उसके पीछे क्या था, पुलिस का ओपिनियन क्या है। लेकिन जो सोशल मीडिया है
इस वजह से समझ कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से वो जो है इस टाइप की जो है किसी किस्म की पॉजिटिव चीज़ देने में भी करना रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया में कोई सेंसरशिप नहीं है, इस वजह से काफ़ी डिफेमेशन और किसी की पगड़ी उड़ा ली या किसी की झूठी खबर चला दी, प्रोपेगेंडा कर दिया, ये सारी चीज़ें हमला इसमें काफ़ी होती है मेरे ख्याल से। तो इस वजह से ट्रेडिशनल मीडिया थोड़ा काफ़ी बेहतर था, मगर अब जो है वो दौर रहा है। आप क्या कहेंगे उससे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सूरज, और इतनी सारी इंटरटेनिंग करवानी इसके बाद शायद हमारी डिस्कशन थोड़ी सी स्टूडेंट्स को बोली भी लगे। लेकिन जैसा आपका सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया और उसके बाद डिजिटल मीडिया का सवाल है, तो इसको देखिए, इसको कभी भी इस चीज़ को पीछे नहीं हटा जा सकता इस बात से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया की अहमियत ख़त्म हो गई। ठीक है, कम ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर जगह आता है, अपने एक कोने अपनी एक दुनिया है। लेकिन जो तस्दीकीदा चीज़ है, जो चीज़ को फॉलो करने वाली चीज़ है, जिसमें गेट कीपर्स हैं, जिसमें डायरेक्टर न्यूज़ है, जिसमें असाइनमेंट एडिटर्स हैं, पूरा एक सिस्टम एक मशीनरी है, वो तो आपका वही प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसको आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जहाँ पर हम तस्दीकीदा चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर हम ऑफिशियल राइटर के साथ चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर हम ऐसी चीज़ को देखते हैं कि जिसका चेक एंड बैलेंस है, जिसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसको कोई सजा और जजा का मामला ले सकता है। जिस तरह पहले एक इदारा है या दीगर इदारे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं, और एजेंसी और जो दीगर इदारे हैं वो प्रिंट मीडिया को देखते हैं। तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का अब तक कोई ऐसा खास कानून नहीं आ सका है कि जिसकी मॉनिटरिंग हो या जिसका प्रॉपर कानून होने वाले, अगर उसने अपनी वेबसाइट बनाई और किसी की तस्दीक कर दी तो उस पर क्या उसको सजा होगी, क्या कानून होगी। अब तक डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान हमें ये है कि अब तक उसकी कोई कानून साजी प्रॉपर नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिजिटल मीडिया में हम अपनी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो टेलीकास्ट चीज़ या प्रिंटेड चीज़ क्यों ना हो, हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की। अच्छा हमजा, अच्छा क्या आप मेरे साथ मतलब थे इस बात पे कि बजाय कि हम पाबंदियाँ लगा दें टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, क्या हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, हिसाब का ऐसा बना दें, सिलेबस का ऐसा बना दें कि सोशल मीडिया किस तरीके से यूज़ किया जाए? देखिए, मेरे वही कानून साजी वाली बात इसलिए है कि बंद करना हल नहीं है, बल्कि जो यूजर्स हैं उनके लिए SOPs बनाई जाए, उनको प्रमोट करने के लिए उनको एजुकेट किया जाए, और एक कंटेंट जो होता है प्रॉपर उस पर आइडियाज़ पर बात की जाए। अब लोगों को पता ही नहीं है कि स्टार्टअप क्या है और किस तरह से फ्रीलांसिंग करते हैं, जबकि दुनिया इस पर कमा रही है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, और हमारी जो मुआशरा है उसमें इस तरह की चीज़ों को ना तो ट्रेन किया जा रहा है और ना ही उसको लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। अगर इस पर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को भी जॉब या दूसरे जगहों पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो लोगों को जॉब मिलेगी। आप दोनों जो है हमारा आइडियल है, ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी मीडिया कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, CRDC के स्टूडेंट्स हैं, वो आपको जो आइडियल मानते हैं, आप उनको बताओगे कि बेसिकली इस्तेमाल कैसे करना है डिजिटल मीडिया का, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल मीडिया है। ऐसे ही परफेक्ट था। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती है कि सोशल मीडिया को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। नेगेटिविटी जानकर अगर हम देखें ना, अगर मैं अपनी बात में, अगर मेरी कोई स्टोरी होती है या मेरा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं उसे जब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है एक तस्वीर बनाता हूँ, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद जब व्यूअरशिप आती है या लोगों को पता चलता है कि भाई इस बार या इस हफ्ते भाई एग्जाम्पल तो किस टाइप का होगा, किस मौजूद पर, तो ये जो टूल्स हैं आजकल सोशल मीडिया के बड़े अहम हैं, इससे यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री भले किसी TV चैनल के लिए क्यों ना हो, जब तक आप सोशल मीडिया पर उसको अपलोड नहीं करते, उसका लिंक नहीं रखते, तब तक उसका रिजल्ट आता नहीं है। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया की अहमियत है उसको समझने की ज़रूरत भी है, और उसको अगर उसको पॉजिटिवली लेके चलें तो मेरे ख्याल में उससे हम बहुत सारे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने बड़े जो एंकर पर्सन हैं, जितने बड़े रिपोर्टर्स हैं, जितने बड़े मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सब के अपने अपने सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट्स बने हुए, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वो पार्ट टाइम ही सही लेकिन सोशल मीडिया को टाइम दे। क्योंकि अब जो आगे परसेप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि ये जो डिजिटल मीडिया है, ये जो हम जिसको TV चैनल जो उसका नाम देते हैं, वो लोग कम होते जाएंगे और आगे इसकी जगह पे डिजिटल मीडिया आ जाएगा। यही आपके जो टिकटॉक पर, जिस तरह टिकटॉक पर आज जो है, मुझे बड़ी खुशी कि यहाँ पर बच्चों में इतना टैलेंट है और वो उनको आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए।
क्योंकि ये जो बच्चा आज अपने कुछ दोस्तों के साथ परफॉर्म कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उसको अगर हम देंगे वो टीवी पर आना चाहे, वो टीवी पर क्यों नहीं आए? वो जब इतना अच्छा टिकटॉक बना सकता है तो उसको पाकिस्तान टीवी पर आना चाहिए, उसको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आना चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया है, न सिर्फ आप ज़ाहिर है आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ न्यूज़ तो नहीं पढ़ते होंगे, मीडिया के दीगर जो कॉम्पोनेंट है उस पर भी आपकी स्टडी होगी, किस तरह से फिल्म बनाई जाती है, किस तरह से स्टोरीज बनाई जाती है। मैंने देखी आपके जो डिपार्टमेंट के साईं तव्हांजे ॿारनि जी असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में डॉक्यूमेंट्रीज़ ॾिसंदा रहंदा आहियूं, ॾाढियूं ज़बरदस्त हूंदियूं। तो ये जब इन बच्चों को इंकरेज किया जाएगा, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई मास काम का दोस्त मेरे लास्ट टाइम एक किया था यहाँ पे, जो बच्चा यहाँ पे कंपेयरिंग करा था, बड़ा टैलेंट माशाल्लाह, जिस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो टैलेंट जाता है मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की तरफ और डिजिटल मीडिया की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सवाल लिख सकते हैं, एंड में हम जो क्वेश्चन सेशन रखेंगे। हमजा साहब, अच्छा डिजिटल मीडिया से हम अर्निंग भी कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट को आप ये बताएं कि कैसे अर्निंग कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि अपने डिजिटल मीडिया की तरफ जाएँ, जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दें, क्योंकि मास कॉम से आप पढ़े हैं, आपको तकरीबन पता है कि मीडिया एथिक्स क्या है, गेट कीपिंग क्या है, सेल्फ सेंसरशिप क्या है। तो आप जो है डिजिटल मीडिया पे अगर एक स्टूडेंट आगे अर्निंग कैसे कर सकता है ये बताएं। बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स में एक सलाहियत होती है, वो तो उसकी तो कहीं पर भी नफी नहीं की जा सकती। हम भी जो सीखे हैं और आज तक वो चीज़ें हमारे लिए भाई से इज्जत भी है, भाई से कदर भी है कि मैडम फरीद की थर्सडे को प्रेजेंटेशन में हमने सीखा, सर काशिफ के लेक्चर में, सर बाजार के प्यार से, सर हमारे बशीर कुरैशी उनके कहा था, जितने भी हमारे असातिज़ा हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा और आज भी उनकी चीज़ें हमारे काम आ रही है। तो एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को एक वैलिड फ़ायदा तो है। बाकी रही अर्निंग की बात, तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो अर्निंग हो रही है वो जो प्रोफेशनल कंटेंट के साथ कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए हो रही है। इंस्टाग्राम में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर फैशन के हवाले से खबर हैं तो वो किसी भी एक या दो ब्रांड्स की वहाँ पर मेकअप करके दिखाती हैं और उनको टैग करते हैं। तो जब उनकी एक लिमिटेड फॉलोअरशिप हो जाती है, लिमिटेड व्यूअरशिप हो जाती है, तो फिर उनको दीगर जो ब्रांड्स हैं वो खुद अपनी मेकअप किट्स बेचते हैं और वो जब अपलोड करती है तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। एक तो ये इंस्टाग्राम का तरीका है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर समझा रहा हूँ। दूसरा यूट्यूब का, तो आप सबको पता है कि उसमें ब्लॉगिंग होती है और मोनेटाइजेशन के बाद एक अच्छी अर्निंग हो जाती है, लेकिन उसमें लोग पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ टेक्निकल काम भी कर रहे हैं। और कंटेंट डिपेंड करता है आपका कि किसी का रिपीट कंटेंट ना करें, बल्कि अपनी नई चीज़ कोई लेकर आए, उसकी ज़रूर आपकी जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाती है। अच्छा सर फाइम साहब, मुझे ये बताया कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद क्या हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है उसका डैमेज हुआ है? क्योंकि हमारी ज़ुबान जो है, सिंधी की बात करें, उर्दू की बात करें, वो ट्रेडिशनल मीडिया में कुछ और सुनाई देती है और जो डिजिटल में कुछ और होती है उसमें। तो कल्चर ओवरऑल हम देख रहे हैं, टिकटॉक की बात करें या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक, कल्चर हमारा डैमेज हुआ है। लेकिन कल्चर तो आप वैसे ही चलते फिरते डैमेज कर देते हैं। तो उस पर तो अब आप अपनी लैंग्वेज की बात की, तो अगर मेरी सिंधी लैंग्वेज है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लहजा सिंधी है, ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरह से ना देखें। आप देखेंगे आप वहाँ से प्रमोशन कर क्या रहे हैं, हम क्यों उसको नेगेटिव ले रहे हैं। अगर किसी ने टिकटॉक पर गलत वीडियो बनाई है तो आपको ना देखें, आप उसको आप उस पर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टिकटॉक के हटा के अगर हम यूट्यूब पर आते हैं तो आप गूगल देखें, दुनिया की हर चीज़ आपको गूगल पर मिलेगी। आप सोचें, कोई चीज़ भी सोचें, लिख दें, आपको वो कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई हल देगा। तो ये सारा जो है डिजिटल मीडिया का कमाल है। तो उससे जहाँ नेगेटिव चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें एक्सप्लोर होना शुरू होती हैं, बढ़ना शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव असर होता ज़रूर है। तो वजह इसके कि हम उसके नेगेटिव असर उनकी हमारे कल्चर वैल्यूज़ को देखें। हर किसी का अपना कल्चर है ना। अगर कोई इंडियन में बना रहा होगा कोई टिकटॉक, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से बना रहा होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सिंधी टिकटॉकर हैं, उन लोगों ने अपने स्टाइल से बनाए हुए हैं। तो वो ये बैरियर जो है ना, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। हम चाहते हैं, हाँ, ये मैसेज होना चाहिए पूरी दुनिया में, ये टिकटॉक के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कि भाई हम अमन और जो सिंधी में कहते हैं बदी
भाईचारों अमन, उसका मैसेज आना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें दूसरे को कोई पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हुए नजर आए, जिस तरह से हो रहा भी है। तो मेरे ख्याल में कल्चर वैल्यूज़ को डैमेज मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें कर रही हैं, कहीं कर भी रही हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, हमजा साहब यहीं से पास आउट है, यानी मास कम्युनिकेशन से पढ़ लिख के इस मकाम पे पहुंचे, आज 24 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है हैदराबाद। सर, प्राइवेसी जो ब्रीच होती है डिजिटल मीडिया पे, आप किसी की भी तस्वीर यहीं पे खींच के ग्रुप फोटो बना के आप पोस्ट कर लेते हैं, इसके लिए कोई मैकेनिज्म है कि आपको परमिशन चाहिए होती है? ताकि हमारे ऐसे भी कई ऐसे नौजवान हैं जो बगैर किसी परमिशन के, ऐसे कानून भी है काफ़ी, वो भी आप बताएंगे, और इसकी क्या एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है ये बोला? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का प्रॉपर कानून है वो तो अब तक प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन डिफेमेशन या दीगर जो FIA के साइबर क्राइम सेल है वो इस पर काम करते हैं। उनकी शिप भी है, जो मुझे प्रॉपर कानून के टेक्निकल हवाले से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उनकी शिप है। रही बात प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी हम पर खुद पर डिपेंड करती है कि हम अपनी चीज़ों को कितना सिक्योर करते हैं और कितना प्राइवेट रखते हैं। तो ये इंसान की मैं समझता हूँ अपने हाथ में है कि वो कितनी प्राइवेसी को अपनी मेंटेन कर सकता है, और अगर उसके खिलाफ कोई तरह की चीज़ हो जाती है तो उस तरह से मौजूद है, वो फौरी तौर पर उसको माइंड कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। अच्छा, भाई बाबर साहब मौजूद है, ये एक एंकर पर्सन है, और सर यकीन करें हमारी मस्जिद घर पे आते हैं, हम पूछते हैं कि भाई मीडिया में आप क्या बनना चाहोगे? एंकर बनना चाहते हैं। तो एंकर बनने के लिए जो भी यहाँ पे मौजूद है, यानी जो एंकर बनना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स दे दें। देखिए, ये प्रोसेस होता है। आप अगर भी सोचेंगे कि मुझे एंकर ही बनना है तो उसके लिए जो है आपको अभी से तैयारी करनी होगी। आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर जो है ग्रिप होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे एंकर बने तो आपको डेली 2-3 अखबारें पढ़नी होंगी, 3-4 बुलेटिन्स देखने होंगे, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें। मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो मैंने एज ए रिपोर्टर ज्वाइन किया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे स्पेस मिला तो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर काम किया, और आज मैं 5 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये एक आपको स्पेस मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं, आप लोगों को के पास तो मौके भी है, आप बैठे हुए आप दोस्त आपस में जो अच्छे दोस्त हैं जो एंकर बनना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें और बन सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है अभी जो, क्योंकि आपके पास तालीम है, हम लोग जब आए हमें फील्ड में सीखा है, आपके पास इतने अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आपने फिर दरमियान में कहा कि अखबार पढ़ने होंगे, यानी डिजिटल से वापस डिजिटल पे मीडिया में आएंगे तभी हम एंकर बन सकेंगे। देखिए, उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी करें, अभी अखबारें बंद होंगी, अब ये बंद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आस्ता आस्ता सारी चीज़ें उनका जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कंपोजिटर से इसके बाद ये अखबारें डिजिटलाइज होते जाएंगी। डिजिटलाइज कैसे हो रही हैं? क्योंकि यही जो अखबार है वो आपको सुबह स्टार पे आने से पहले आपका जो सोशल मीडिया के थ्रू आप PDF की फॉर्म में आपके मोबाइल पर आ जाती हैं। और रही बात अखबार, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अखबार में आपको डिटेल की रिपोर्टिंग मिलती है, अखबार में खबर डिटेल होती है। न्यूज़ बुलेटिन में जब चल रहा होता है तो ट्रिप्स पे चल रही होती है, एक खबर चली वो हेडलाइन में, उसके बाद उसका फॉलोअप होता है सिर्फ 50 सेकंड का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है तो 90 सेकंड का। बिल्कुल ठीक है, टाइम की किल्लत है और हमें जो ऑडियंस के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी लेने हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज एक लाइन में आप हमारे स्टूडेंट के लिए दे दें और फिर हम क्वेश्चन देते हैं। मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं खुद भी मास कम्युनिकेशन से वाबस्ता रहा हूँ, कि जिस भी फील्ड में आपको या जिस भी फील्ड में आपको जाने का इंटरेस्ट है उसकी ठान लें और प्रॉपर जद्दोजहद करते रहें, ज़रूर उसका सिला मिलेगा, लेकिन एक एम बनाएं। अगर आपको रिपोर्टर बनना है तो आप रिपोर्टिंग की तरफ ही आए, ये ना हो कि फिर आप NLD या फिर फोटोग्राफर बन जाए। अगर फोटोग्राफर बनना है तो फिर फोटोग्राफर ही रहे, इस फील्ड पर अपना एक एम बनाएं। दूसरे ये कि हमने एक प्लेटफॉर्म पहले भी फराहम किया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके हमने एक हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत ग्रुप बनाया था, और उसमें 100 से ज़ायद हमने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जो है अपने एसोसिएट मेंबर किए थे, जो अक्सर रवाबित रखते हैं और किसी ना किसी तरह उनको हम टिप्स भी देते हैं, या कोई इवेंट होता है तो उनको आगा कर देते हैं। तो सूरज और दीगर हमारे मेंबर हैं यहाँ पर मौजूद हैं,
जो भी वर्कशॉप हम करवाते हैं उसमें इनको इनवाइट भी करते हैं, और जो स्टूडेंट कनेक्ट रहना चाहते हैं तो वो सूरज से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, तो हम मजीद भी अपने एसोसिएट मेंबर यहाँ पर बना सकते हैं। जी भाई साहब, मेरे ख्याल में हमदा ने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो रीजन क्लियर होना चाहिए। आपको जिस भी सिम्त में जाना है, आपके पास बहुत बड़ी वसी फील्ड है, आप उसका तयन करें और उसी के लिए जो मेहनत करें एक सिम्त में जाकर, तो आप अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे और बहुत जल्दी पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।